जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्चा और खौफनाक अनुभव है जो किसी और का नहीं बल्कि मेरे अपने जानने वाले का है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें। आप मेरी अपनी फैमिली जैसे हो, इसलिए जरूरी है कि आप इन बातों को समझो ताकि किसी भी हाल में आप इस तरह के तंत्र मंत्र के चक्कर में न फंस जाओ। मेरा यही मकसद रहता है, आपको हर उस चीज से बचाना जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस दुनिया में हर चीज को हासिल करने के दो रास्ते होते हैं, एक सही और साफ सुथरा जिसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, और दूसरा शॉर्टकट वाला जो अक्सर तंत्र मंत्र और ऊल जुलूल क्रियाओं से भरा होता है। लोग जल्दी पैसा, नाम और शोहरत पाने के चक्कर में उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिना ये समझे कि वो रास्ता एक बार शुरू हो जाए तो वापस लौटना आसान नहीं होता। ये कहानी उसी तरह के एक शख्स की है। उसका नाम सुदेश था। उम्र कोई 28-40 रही होगी। एक आम सा इंसान, लेकिन हालात ऐसे थे कि जिंदगी से थक चुका था। पैसों की तंगी, काम का ना मिलना और घर में रोज रोज की किचकिच। उसे किसी ने बताया कि एक खास तांत्रिक साधना है जो अगर सही से कर ली जाए तो हर दुख खत्म हो जाएगा, धन, सफलता, सब कुछ मिल जाएगा। सुदेश ने बिना पूरी जानकारी के उस साधना में कूदने का फैसला कर लिया। उसने बस इतना ही सुना था कि यह तरीका तेज है और कारगर भी, लेकिन तांत्रिक विधियों में नियमों की अनदेखी करना मतलब अपने हाथों से अपनी बर्बादी बुलाना। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। सुदेश ने खुद को काले कपड़ों में लपेटा और अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे की हालत वैसे भी डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, फर्श पर दरारें और एक अजीब सी गंध। चारों कोनों में हरे रंग की लौ वाले दिए जल रहे थे जिनकी रोशनी छत तक उछल रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सुदेश ने आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया। उसके सामने एक तांबे का कलश रखा था जिस पर लाल कपड़ा बंधा था और जिसके चारों ओर सिंदूर से रेखा खींची गई थी। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, कलश हवा में हल्के हल्के गोल गोल घूमने लगा। तभी कमरे की दीवारों से काली परछाइयां निकलनी शुरू हो गईं। हर परछाई के निकलने पर एक धमाके जैसी आवाज होती, जैसे किसी भारी चीज ने जमीन पर चोट मारी हो। सुदेश ने डर के मारे आंखें खोल दी और जो देखा उससे उसका खून जम गया। दीवारों से निकलती परछाइयां अब उसकी ओर बढ़ने लगी थीं। वो चिल्ला भी नहीं पाया, बस उठकर भागा, सीधा अपने कमरे की ओर। जब वो भाग रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा का झोंका उसके पीछे दौड़ रहा हो। नहीं, हवा नहीं, जैसे कोई साया। उसकी कमर पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। सांसें उखड़ रही थीं। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। उसने जोर से धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, राधा, राधा, दरवाजा खोलो। राधा अपने दोनों बच्चों के साथ अंदर सो रही थी। वो आवाज सुनकर घबरा गई। पहले तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन फिर दरवाजे की ओर भागी और जैसे ही खोला, सामने खड़ा शख्स देखकर उसके होश उड़ गए। मालती के पापा। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। सामने सुदेश खड़ा था, लेकिन जिस हाल में, वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। काले कपड़े, चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में खौफ। वो कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर गिर पड़ा। हांफता रहा। राधा समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी। आप ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इतने डरे हुए क्यों हो? कहां थे इतने दिन? कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन सुदेश चुप था, जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा हो। राधा ने उसके कंधे पकड़कर झकझोरा, मालती के पापा, मुझे बताइए क्या हुआ है। और फिर उसकी नजर सुदेश की कमर पर गई। वहां कुछ था, कोई धुंधली सी छाया, जैसे कुछ उसकी पीठ से चिपकी हुई हो। राधा ने धीमे स्वर में कहा, मालती के पापा, सुन रहे हैं ना आप? मैं आपसे बात कर रही हूं। सुदेश जैसे किसी गहरी नींद या ट्रांस से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसने राधा की तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सो जाओ राधा, रात बहुत हो चुकी है, हमें नहीं जागना चाहिए। राधा पीछे नहीं हटी। उसके स्वर में चिंता थी। पहले आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। आप घबराए हुए लग रहे हैं। आपने कहा था कि स्टोर रूम में कोई जरूरी काम कर रहे हैं।
लेकिन वो अचानक खाली क्यों करवाया? सच बताइए, आप वहां करते क्या थे? सुदेश ने राधा को टालने की कोशिश की। राधा, प्लीज अब सो जाओ, सुबह सब बता दूंगा। हमें नहीं जागना चाहिए। राधा पीछे नहीं हटी। उसके स्वर में चिंता थी। पहले आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। आप घबराए हुए लग रहे हैं। आपने कहा था कि स्टोर रूम में कोई जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक खाली क्यों करवाया? सच बताइए, आप वहां करते क्या थे? सुदेश ने राधा को टालने की कोशिश की। राधा, प्लीज अब सो जाओ, सुबह सब बता दूंगा। सुदेश बिजनौर का रहने वाला था। छोटा सा परिवार, पत्नी राधा, 6 साल की बेटी मालती और 2 साल का बेटा अंश। उनका घर काफी बड़ा था, लेकिन आधा हिस्सा उसके भाई आदेश ने हथिया लिया था। पिता के मरने के बाद संपत्ति का मामला कोर्ट में था, और भारतीय अदालतों की रफ्तार आप जानते ही हैं। लोग मर जाते हैं, लेकिन फैसले नहीं आते। घर में अब एक अस्थायी दीवार थी जो भाइयों के बीच खिंच चुकी थी। सुदेश मन महसूस कर वहीं रहता था। उसकी किराने की छोटी दुकान से किसी तरह गुजारा चलता, लेकिन दुकान का काम भी कुछ महीनों से ढलान पर था। रोजमर्रा का खर्च, बच्चों की जरूरतें और ऊपर से घर पर कब्जा खोने का डर, इन सब ने उसे भीतर से खा डाला था। पर जो डर अब उसके भीतर जगह बना रहा था, वो इन सब से अलग और कहीं ज्यादा भयानक था। उस रात सुदेश अपने कमरे में आने के बाद भी सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे कोई पास में खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सुबह थोड़ी राहत लेकर आई, लेकिन सुदेश थका हुआ और अजीब से हाल में बिस्तर पर लेटा रहा। आमतौर पर वह सुबह 8 बजे तक दुकान खोल देता था, मगर आज 10 बज गए थे और वो अब भी बिस्तर में पड़ा था। राधा जो रसोई में काम कर रही थी, उसे चिंता हुई। आज ये अब तक उठे नहीं, वह बड़बड़ाई। सारा काम निपटाकर वह कमरे में गई तो देखा सुदेश छत की ओर एकटक देख रहा था, जैसे कुछ सोच में डूबा हो। मालती के पापा, राधा ने आवाज लगाई। आज दुकान नहीं जाना आपको? सुदेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। हाँ, जाऊंगा। क्या समय हुआ है? 10 बज रहे हैं, राधा ने कहा। कस्टमर लौट जाएंगे। वैसे भी घर का खर्च किसी तरह चल रहा है, और आप। वो बोल ही रही थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वह एकदम पलटी। कोई नहीं था, लेकिन उस स्पर्श की ठंडक उसके बदन पर अब भी थी। सुदेश ने उसकी ओर देखा और बोला, जाओ 1 कप चाय बना दो, बहुत देर हो गई। राधा बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। चाय बनाते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर स्टोर रूम में ये रात रात भर करते क्या हैं? तभी सुदेश भी रसोई में आ गया। वहीं पास में अंश का पालना था, जिसमें बच्चा झूल रहा था। अचानक अंश के रोने की आवाज आई। राधा कुछ काट रही थी तो सुदेश ने खुद जाकर अंश को उठाने के लिए झांका, लेकिन एक पल के लिए उसका शरीर सुन्न हो गया। पालने में अंश नहीं था, वहां तो खून से सने मांस के टुकड़े पड़े थे। उन पर कीड़े रेंग रहे थे। नहीं नहीं, सुदेश जोर से चिल्लाया। राधा घबरा गई। क्या हुआ, क्या हुआ? वह दौड़ कर आई। सुदेश ने कांपती उंगली से पालने की ओर इशारा किया। वो अंश। राधा ने देखा, पालने में तो अंश ही था। गाल गुलाबी, आंखें भरी हुई। मालती के पापा, ये हमारा बेटा है, आप ठीक तो हैं? सुदेश फिर से पालने में देखता है। अब वही मासूम बच्चा उसमें लेटा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तुमने कुछ और नहीं देखा? वह फुसफुसाया। राधा ने अंश को गोद में उठाया। आप अजीब बातें कर रहे हैं। बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, पर ये क्या कह रहे हैं? सुदेश सन्न खड़ा रहा, बार बार पालने को घूरता रहा। अब वो खाली था। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। कुछ देर बाद उसने नाश्ता किया और दुकान के लिए निकल गया। दुकान घर के पास ही थी। जब उसने शटर खोला तो चौंक गया। अंदर सब खाली था। बीच में एक औरत बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। सुदेश की सांसें रुकने लगीं। एक पल को तो वो भूल ही गया कि वो कहां है। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हवा के एक झोंके ने उस औरत के बाल हटा दिए। चेहरा सामने आ गया। सियाह डरावना चेहरा, गहरी गुस्से से भरी लाल आंखें, होंठ ऐसे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई हो। और फिर उस औरत ने उसकी तरफ देखा और सुदेश का खून जम गया।
सुदेश की हालत देख कोई भी घबरा जाता। वह दुकान के बीचों बीच खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो गई। दुकान के सामने लोग इकट्ठा होने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सुदेश क्यों चिल्ला रहा है। अरे क्या हुआ सुदेश भाई? एक आदमी ने डरते हुए दुकान के अंदर कदम रखा। एक और आदमी झिझकते हुए आगे बढ़ा। भाई सुन रहे हो? क्या देखा ऐसा? दोनों ने मिलकर सुदेश को पकड़ा। उसके शरीर में हरकत तो थी, लेकिन आंखें फटी रह गई थीं, जैसे किसी खौफनाक चीज की छाया अब भी उनमें बसी हो। अगले ही पल सुदेश के घुटने कांपते हुए झुक गए और वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश। लोगों ने तुरंत उसे उसके घर पहुंचाया। राधा, उसकी पत्नी, रात भर परेशान थी। पति के इस अजीब बर्ताव से उसकी नींद उड़ चुकी थी। सुदेश खुद भी ये कह पाने की हालत में नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसका चेहरा सुन्न था, आंखों में एक खालीपन। राधा ने एक लोकल डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने नब्ज टटोलते हुए कहा, इनका बीपी बहुत लो हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं, दवा दे दी है, इन्हें अब आराम करने दीजिए। राधा ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद ये नींद से ठीक हो जाएंगे। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही, लेकिन हर आधे घंटे में आकर अपने पति को देखती। शाम होने लगी थी। खिड़की से आसमान पर तारे दिखने लगे थे, लेकिन सुदेश वैसे ही लेटा था, बिल्कुल निश्चल। राधा ने रसोई में खाना बनाना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि खाना खिलाने के बाद डॉक्टर को दोबारा बुलाएगी। जैसे ही वह थाली लेकर कमरे में पहुंची, उसके होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कुर्सी उलटी हुई, चादर नीचे गिरी हुई और सुदेश गायब। सुदेश! राधा ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वो दौड़ती हुई पूरे घर में उसे खोजने लगी। मालती! उसने बेटी को आवाज दी। तेरे पापा दिखे कहीं? मालती ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं मम्मी, मैं तो अपने कमरे में थी। राधा के चेहरे पर डर फैल गया। वह सीधा दुकान की ओर भागी। दुकान भी बंद थी। आसपास हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। उधर सुदेश एक सूने बीहड़ में बेसुध पड़ा था। चिलचिलाती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका शरीर पसीने से तर था। होंठ सूख चुके थे, पपड़ी जम चुकी थी, सांसें भारी थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि उसे पलकों के बीच से झांकना पड़ा। कुछ पल बाद वह खुद को उठाने में कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही चारों तरफ देखा, उसका दिल धड़कने लगा। जहां तक नजर जाती सिर्फ बीहड़ था, झाड़ियां, सूखे पेड़, कोई रास्ता नहीं। वह घबराकर जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मैं यहां कैसे आया? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ याद नहीं था, न अपना नाम, न पिछली रात, न घर। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। यादें जैसे किसी ने पोंछ दी हों। वो किसी और की जिंदगी जी रहा था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ऊपर उड़ती चीलों की कर्कश चीख। उसने ध्यान से देखा कि चीलें एक दिशा में उड़ रही थीं। शायद उस तरफ कुछ हो, उसने सोचा और लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ा। धूप से उसका शरीर थकता जा रहा था। गला सूख चुका था। अब उसकी पहली जरूरत सिर्फ पानी थी। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा, जो किसी सूखे कुएं जैसा था। उसने झांक कर देखा, नीचे थोड़ा सा पानी चमक रहा था। पानी! उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन पानी बहुत नीचे था। वह सोचने लगा कि कैसे निकाले। तभी उसकी आंखों के सामने वह पानी धीरे धीरे गायब होने लगा। क्या? वह झटका खाकर पीछे हटा। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। शायद गर्मी से पानी सूख रहा था, लेकिन हार मानने का वक्त नहीं था। उसने फिर से खुद को खड़ा किया और आगे बढ़ा। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? उसने धीरे से पलट कर देखा। जमीन पर लाल रंग के पैरों के निशान थे और वो ठीक उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह दौड़ पड़ा, लेकिन वह जहां जाता वो निशान भी उसके पीछे चलते। नहीं नहीं, वह बड़बड़ाने लगा। सुदेश अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह पागलों की तरह खुद के बाल नोचने लगा, खुद को मारने लगा। और तभी उसके चारों ओर औरतों की हंसी गूंजने लगी। वह हर दिशा में मुड़ता और हंसी हर तरफ से आती। बंद करो, प्लीज बंद करो। वह जमीन पर बैठ गया,
घुटनों के बल सिर जमीन पर रखकर वह रोने लगा, बिना रुके, बुरी तरह से। अब वह भगवान को भी याद नहीं कर पा रहा था। वह भूल चुका था कि भगवान भी कोई चीज है, बस रो रहा था। इसी बीच दूर से एक जीप आती दिखी। उसमें 2 आदमी बैठे थे। जैसे ही जीप उसके पास से गुजरी, सुदेश ने गर्दन उठाई। अरे यहां देखो! वह दोनों हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। सुनो मेरी बात, यहां देखो! जीप में बैठे दोनों आदमी चौंक गए। वे पहले एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर सुदेश की ओर, क्योंकि वे दोनों सुदेश को बहुत अच्छे से जानते थे। यह इलाका पूरी तरह बीहड़ था, सूना, बेजान, और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। ऐसे में वहां किसी आम आदमी का यूं भटक कर आ जाना नामुमकिन था। तभी 2 सरकारी अफसरों की जीप उस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि इन रास्तों से कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं। शायद कुछ तस्कर इस इलाके को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वे मुआयना करने आए थे। जीप के सामने अचानक एक इंसान दिखाई दिया, बुरी हालत में, जैसे कई दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हो। अफसरों ने फौरन गाड़ी उसकी ओर मोड़ दी। उनमें से एक का नाम अमित था और दूसरा देवेंद्र। दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से थे। वे सावधानी से उतरे और उस आदमी के पास पहुंचे। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, होंठ फटे हुए और सूखे, कपड़े धूल और कीचड़ से सने हुए। वो किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अमित ने सीधे सवाल किया। वो आदमी घबरा गया। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम, मगर फिर चुप हो गया। उसके होंठ हिले तो सही, लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। देवेंद्र ने सख्त लहजे में कहा, बोलता क्यों नहीं? क्या कर रहा था यहां? उसने अपनी आंखें जमीन पर गड़ा दी और माथे पर बल डालते हुए सोचने लगा, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वो वाकई कुछ याद नहीं कर पा रहा है। अगले ही पल उसकी आंखें घूम गईं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दोनों अफसर उसे जीप में डालकर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो अमित फिर से पूछने पहुंचा, अब बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? इस बार बिना सोचे वो बोल पड़ा, सुदेश। और उस बीहड़ इलाके में क्या कर रहे थे? देवेंद्र ने पूछा। सुदेश फिर चुप हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे नहीं पता, सच में कुछ याद नहीं आ रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम स्मगलर हो क्या? देवेंद्र ने शक भरी निगाहों से देखा। सुदेश ने झट से सिर हिलाया। नहीं सर, मैं नहीं जानता मैं वहां कैसे पहुंचा। कहां रहते हो? घर कहां है? अमित ने पूछा। सुदेश की आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। उसने चारों ओर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, फिर धीमे से बोला, मुझे नहीं पता, मेरा घर कहां है? अब दोनों पुलिस अफसरों को शक होने लगा कि या तो ये आदमी पागल है या फिर बहुत होशियार और झूठ बोल रहा है। उन्होंने और सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सुदेश कुछ बताने की हालत में नहीं था। तभी डॉक्टर कमरे में आ गए। उन्होंने अफसरों से सख्त लहजे में कहा, प्लीज, मरीज की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। देवेंद्र और अमित बाहर चले गए, लेकिन अंदर की हालत और भी अजीब थी। जिस कमरे में सुदेश को रखा गया था, उसमें 4 और मरीज थे। जैसे ही अफसर बाहर गए, सुदेश के पास वाले बेड पर लेटा मरीज हल्की आवाज में बोला, क्या हुआ भैया, याददाश्त चली गई क्या? सुदेश बुदबुदाया, मुझे घर जाना है। मेरा घर कहां है? मुझे घर जाना है। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने खुद को बिस्तर पर फेंकना पटकना शुरू कर दिया। उसका व्यवहार बेकाबू हो गया। अस्पताल का वार्ड चीखों से गूंज उठा। बाकी मरीज डर के मारे चुपचाप अपने अपने बिस्तरों पर दुबक गए। कुछ नर्सें भागकर डॉक्टर को बुलाने गईं। डॉक्टर ने तुरंत सुदेश को एक सॉफ्ट ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर में वह फिर बेहोश हो गया। पुलिस वालों ने फिर डॉक्टर से सुदेश की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक कोई मेडिकल जांच नहीं हुई, लेकिन जो लक्षण हैं उनसे लगता है कि इसकी मानसिक हालत बहुत खराब है। क्योंकि सुदेश एक अज्ञात मरीज था और सरकारी अस्पताल में भर्ती था,
इसलिए उसका इलाज धीमा चल रहा था। कोई परिवार, कोई पहचान, कुछ नहीं था। पुलिस अफसरों ने एक सिपाही को वार्ड के बाहर तैनात कर दिया और खुद वापस ड्यूटी पर लौट गए। रात के करीब 12 बजे थे। अस्पताल के सारे गेट बंद हो चुके थे, बस पीछे की तरफ बना इमरजेंसी वार्ड खुला था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कहीं कहीं स्टाफ की हल्की फुल्की आहटें थीं। सुदेश अब भी ट्रैंक्विलाइजर की वजह से गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसके कानों में डमरू की धीमी धीमी आवाज आने लगी। शुरुआत में वह आवाज बहुत दूर से आती लगी, जैसे किसी जंगल के पार से। फिर वह धीरे धीरे करीब आने लगी। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप उठी। सामने छत से एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वह सीधे सुदेश की आंखों में घूर रही थी। सुदेश घबरा गया, झटके से उठकर बैठा और चिल्लाना चाहा, बचाओ, मगर गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। वो अंदर से पूरी तरह चीख रहा था, मगर बाहर सब कुछ खामोश था। उसने इधर उधर देखा। वार्ड में सिर्फ एक कमजोर सी लाइट जल रही थी। चारों ओर अंधेरा सा था। बाकी मरीज चादर ओढ़े सो रहे थे, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। दीवारें हिलने लगीं, जैसे सांस ले रही हों। एक पल लगता था जैसे कोई दीवार उस पर झुक रही है, फिर दूसरी दीवार आगे बढ़ रही है। उसके चारों तरफ की जगह सिकुड़ती जा रही थी। फिर बेड हिलने लगे। एक एक करके हर बिस्तर अपनी जगह से खुद ब खुद सरकने लगा। उन पर पड़ी सफेद चादरें अब धीरे धीरे गहरी लाल रंग में बदल रही थीं। सुदेश ने चौंक कर अपनी चादर हटाई और चीख भी न सका। उसके पैरों के पास दर्जनों काले सांप रेंग रहे थे, मोटे, चमकदार, फुफकारते हुए। वो झटके से बिस्तर से नीचे कूदा। उसके पैर कांप रहे थे। डर उसके रग रग में समा गया था। उसने कुछ नहीं सोचा, सीधे कमरे का दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। अस्पताल की गलियों में वह भागता रहा, बार बार पीछे मुड़कर देखता, और हर बार वही डरावना दृश्य। सैकड़ों काले सांप उसके पीछे पीछे रेंगते हुए आ रहे थे। वो पसीने में डूबा, कांपता हुआ बस दौड़ता गया। उधर शहर के एक कोने में उसकी पत्नी राधा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ उसकी तलाश में लगी थी। सिर्फ एक दिन में राधा का घर किसी दुखद मेले जैसा बन गया था। लोग आते, सवाल करते, और बस एक ही जवाब मिलता, सुदेश कहीं नहीं मिल रहा। राधा की मां जैसे ही घर आईं, उन्होंने घबराए हुए लहजे में पूछा, बेटा, सुदेश गया कहां? कुछ बताया भी नहीं और अचानक ऐसे ही चला गया। राधा की आंखें थकी हुई थीं और आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। रात से अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे किसी और दुनिया में खोए हों। उलटी सीधी बातें कर रहे थे। करीब 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ऊपर के स्टोर रूम की सफाई कर दूं, क्योंकि उन्हें वहां कुछ काम है। और उन्होंने ये भी साफ बोल दिया था कि मैं या हमारा बच्चा वहां कभी न जाए। राधा की मां थोड़ा चौंकी, पर क्या काम था उस कमरे में? कभी जाकर देखा तुमने? राधा ने सिर हिला दिया। नहीं मां, हमेशा ताला लगा रहता था, उन्होंने मना किया था। मां ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। चलो एक बार देख लेते हैं ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे अपने दामाद की बहुत फिक्र हो रही है। राधा और उसकी मां जल्दी जल्दी ऊपर गईं। स्टोर रूम का दरवाजा खुला देख राधा के पांव जैसे वहीं जम गए। मां, ये दरवाजा हमेशा बंद रहता था, आज खुला कैसे? वे दोनों भीतर दौड़ते हुए गईं और जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में चारों तरफ अजीब तांत्रिक सामान फैला था। काले धागे, नींबू मिर्च, राख से बने चित्र और कई सारे टूटे हुए घड़े। दीवारों पर दरारें थीं, गहरी, असमान। शायद ही कोई जगह बची हो जहां से प्लास्टर न जड़ रहा हो। पूरी जगह से एक अजीब सी ठंडक और डरावनी गंध उठ रही थी। राधा और उसकी मां कुछ भी समझ नहीं पा रही थीं, पर इतना साफ था कि सुदेश कुछ तांत्रिक क्रिया में उलझ गया था। अब सवाल था, ये बात किससे करें और सुदेश को ढूंढें तो कैसे? पुलिस बिना 24 घंटे के गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं लिखती, लेकिन राधा ने कुछ रिश्तेदारों की मदद से तलाश शुरू कर दी थी। दूसरी ओर सुदेश उस अस्पताल से चुपचाप निकल चुका था जहां उसे भर्ती कराया गया था। जिस गार्ड को उसकी निगरानी के लिए तैनात किया गया था वह नींद में था। उसे भनक तक नहीं लगी कि सुदेश उसके सामने से निकल गया। सुदेश को रास्ता दिख रहा था, साफ, स्पष्ट,
दिशा भी मालूम थी, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। और सच कहूं, अगर उसकी जगह हम या आप होते तो शायद हम भी बस भागते, बस वहां से दूर। भागते भागते सुदेश एक सुनसान श्मशान घाट पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था, हवा भारी लग रही थी। शायद वहां बहुत पहले किसी की चिता जली थी। सामने एक नदी बह रही थी, धीरे, ठंडी। पार जंगल था, घना, डरावना। इधर थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रोशनी टिमटिमा रही थी। सुदेश उस रोशनी की ओर बढ़ा। कदम जैसे खुद ब खुद बढ़ते गए। जैसे जैसे वह झोपड़ी के पास आया, उसे समझ आने लगा कि वो किसी आम जगह पर नहीं है। यह श्मशान घाट था। उसका दिल धड़कने लगा। उसके मुंह से अचानक निकला, हे भगवान। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने भगवान कहा। वो खुद हैरान था, क्यों निकला उसके मुंह से ये शब्द? क्या सच में कोई शक्ति है जो सुन रही थी? वो झोपड़ी के बाहर खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह डर के मारे पलटा। सामने करीब 21-22 साल का एक नौजवान खड़ा था। पतली काया, बदन पर सिर्फ एक सफेद धोती, हाथ में एक टोकरी जिसमें कुछ फल और सब्जियां थीं। कौन हो तुम? उस लड़के ने पूछा। यहां क्या कर रहे हो? पता है, ये जगह मरघट है, यहां मुर्दों को जलाया जाता है। सुदेश का चेहरा पीला पड़ गया। बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। लड़के ने कहा, चलो अंदर चलो, रात के 3 बज गए हैं। ये आत्माओं के जागने का समय होता है, बाहर रहना ठीक नहीं। सुदेश चुपचाप उसके साथ चला गया। झोपड़ी पुराने जमाने की लग रही थी, मिट्टी और घास की बनी, छोटी सी लेकिन सुकून देने वाली। अंदर एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था जिसमें एक काली हांडी रखी थी। धुआं ऊपर की ओर निकल रहा था। सुदेश को भूख लगने लगी। वह बार बार उस हांडी की ओर देख रहा था। लड़का मुस्कुराया। लगता है बहुत भूखे हो। मैं चेतन हूं, उसने कहा। उसने कुछ फल सुदेश को दिए और सब्जियों को हांडी में डाल दिया। चूल्हा सुलगता रहा। चेतन काम करता रहा और धीरे धीरे सुदेश से सवाल पूछने लगा। कहां से आए हो? कौन हो? यहां क्यों आए हो? लेकिन सुदेश के पास कोई जवाब नहीं था, या शायद खुद उसे कुछ याद नहीं था। कुटिया में बस एक लालटेन जल रही थी जिसका तेल अब खत्म होने वाला था। चेतन उठकर केरोसिन ढालने लगा। तभी उसकी नजर ताक पर रखी एक सुराही पर पड़ी। सोमरस। चेतन थोड़ी देर सोचता रहा। गुरुजी ने कहा था कि बिना उनकी इजाजत उसे कोई न पिए। इसकी एक एक बूंद अमृत जैसी है। लेकिन सुदेश को देखकर उसका मन बदल गया। इस आदमी को इसकी जरूरत है, उसने खुद से कहा। उसने सुराही से 1-2 बूंद निकालकर सुदेश को पीने को दी। जैसे ही सुदेश ने पिया, उसने अपने अंदर कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसे कोई जमी हुई बात खुल रही हो, जैसे उसकी आत्मा शांत हो रही हो। चेतन ने सुराही वापस रख दी। चूल्हे में अब लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और खाना अधपका था। बाहर रात और भी गहरा गई थी, लेकिन भीतर अब एक अजीब शांति थी, जैसे डर अब भी के लिए थम गया हो। और इसी ठहरी हुई रात में कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा धीरे धीरे जाग रहा था। उस दिन कुटिया में लकड़ी खत्म हो गई थी। आमतौर पर चेतन पहले से लकड़ी जमा कर लेता था, लेकिन उस रोज शायद जल्दबाजी में भूल गया था। उसने सुदेश से कहा, मैं पास के जंगल से लकड़ी लेकर आता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तुम तब तक आराम करो, ठीक है? सुदेश ने बस सिर हिला दिया। चेतन बाहर निकल गया और उसके जाते ही सुदेश को कुछ पुरानी बातें याद आने लगीं। अपना घर, अपनी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे। एक भारीपन उसके सीने पर उतर आया, जैसे कोई घना दुख उसे फिर से जकड़ रहा हो। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गया। उसे लगा शायद चेतन लौट आया है या खाना बनाने वाला लड़का वापस आया होगा। उसने झटपट दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो था वो इंसान नहीं था। दरवाजे पर एक पेड़ खड़ा था। नहीं, वो एक पेड़ जैसा कुछ था, पर वो चीज कुछ ज्यादा ही अजीब और डरावनी थी। उसकी टहनियां हवा में लहराने लगीं, जैसे उसमें जान आ गई हो। धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। टहनियां सिमटती गईं और एक मानव रूप लेने लगीं। कुछ ही पलों में वो एक औरत में बदल गई। वही औरत जो पिछले कई दिनों से सुदेश को दिख रही थी, कभी परछाई बनकर, कभी नींद में। अब वो हकीकत में उसके सामने थी। सुदेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी हों।
वो हिल भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा और वो कुटिया से बाहर जमीन पर जा गिरा, जैसे किसी ने उसे बाहर खींच लिया हो। उसका चेहरा सीधा उस औरत से टकराया। वो औरत सर्द गुस्से से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत धधक रही थी। उसने सुदेश का दायां हाथ पकड़ लिया। छूते ही सुदेश के पूरे शरीर में एक जलन फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जलते अंगारों पर रख दिया हो। वो दर्द से चीख पड़ा। दूर जंगल में चेतन को उसकी आवाज सुनाई दी। वह लकड़ियां फेंक कर दौड़ पड़ा। भागते हुए उसने देखा कि सुदेश अकेला नहीं था। उसके पास एक बड़ी आकृति खड़ी थी, लेकिन चेतन दूर होने के कारण ठीक से देख नहीं पा रहा था कि वो क्या था। जब चेतन पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। औरत गायब हो चुकी थी। सुदेश जमीन पर गिरा हुआ था और उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। चमड़ी के नीचे की कच्ची खाल साफ दिख रही थी। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? चेतन घबराकर बोला। सुदेश की आंखें डरी हुई थीं। वह रोते हुए कहने लगा, मुझे नहीं पता वो कौन थी। वो औरत मुझे मार देगी। वो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी है। कौन सी औरत? चेतन ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन घबराई हुई। मुझे नहीं पता, सुदेश कांपते हुए बोला। जल्दी अंदर चलो, वो वापस आ सकती है। दोनों भागकर कुटिया के अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। सुदेश बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कांपते हाथों से पानी पिया, गला साफ किया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। चेतन उसे चुपचाप देख रहा था। उसे साफ लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह सामान्य नहीं था। कोई अनदेखी ताकत का असर था। वह सुदेश से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देख चुप रहा। तभी सुदेश खुद बोल पड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चेतन। मुझे रतन की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये लालच सब खत्म कर देगा। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी से खुश था। अब भगवान ही जाने क्या होगा मेरे साथ। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। चेतन घबरा गया। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। कोई मदद नहीं कर सकता अब, सुदेश ने हिचकियों के बीच कहा। रतन ने कहा था, साधना अधूरी रही तो पछताओगे, और मैं आज पछता रहा हूं। मैं नहीं जी सकता ऐसे। मर जाना बेहतर होगा, नहीं तो मेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? चेतन ने उसका कंधा पकड़ा। कौन सी साधना? क्या हुआ था? साफ साफ बताओ। सुदेश कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। तब मैं बहुत परेशान था। काम में मन नहीं लग रहा था। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। मेरा छोटा भाई आदेश, जो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा और चालाक है, उसने मेरे साथ जो किया वो सोचकर ही आज भी शरीर कांप उठता है। अगर उसने वो चालाकी न की होती तो शायद मैं कभी रतन के पास नहीं जाता। सुदेश की आवाज कांप रही थी। पिताजी की आंखें 54-40 की उम्र में चली गई थीं। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग भी कमजोर होता गया। बहुत इलाज करवाया पर कोई ठीक डॉक्टर नहीं मिला। उनका शरीर भी जवाब देने लगा और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 साल बाद मां भी चल बसीं। पिताजी की तरह ही वो भी अजीब बर्ताव करने लगी थीं। हमारा घर इस कस्बे में सबसे बड़ा था, लेकिन अब सिर्फ हम 2 भाई बचे थे। घर का बंटवारा होना था, पर उससे पहले ही आदेश ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उसके पास पूरे कागजात थे जिनमें लिखा था कि घर उसका है। मुझे ज्यादा समझने में देर नहीं लगी। पिताजी को कुछ दिखता नहीं था। आदेश ने उनसे किसी बहाने दस्तखत करवा लिए होंगे। मैंने कोर्ट में केस डाला, आधे घर के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुदेश की आंखों में अंधेरा उतरने लगा था। चेतन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। कमरे की हवा एक बार फिर भारी हो चुकी थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हालात ने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। मेरी पत्नी उस वक्त गर्भवती थी और हम दोनों ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। कोर्ट के कई चक्कर काटने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली थी, इतनी कि मैं कम से कम अपने ही घर के आधे हिस्से में रह सकता था। लेकिन उस घर पर मेरा अब भी पूरा हक नहीं था। उस वक्त मेरे लिए इतना मिलना भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने से खुशी तो थी,
लेकिन चिंता और जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई थीं। आज की महंगाई में 50 गज जमीन लेना भी किसी सपने से कम नहीं लगता और नया घर बनाना तो मानो असंभव हो गया था। उधर जो घर हमारा था इतना बड़ा कि उसमें आराम से 3 परिवार और रह सकते थे, मैं उसका एक कोना ही इस्तेमाल कर पा रहा था। घर के अलावा हमारे पास और कोई संपत्ति नहीं थी। अगर वो भी हाथ से चला जाता तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। मैं एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, बस उसी के सहारे घर चलता था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। मेरी पत्नी की तबीयत ज्यादातर समय खराब रहने लगी और मेरा काम भी ढलान पर था। ग्राहक आते आते रुक गए थे। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हुई जीवन नाम के एक शख्स से। वह अक्सर मेरी दुकान पर कुछ सामान लेने आता था। उस दिन भी वह अपने किसी दोस्त के साथ आया था। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मैं चुपचाप सामान तौल रहा था। जीवन अपने दोस्त से कह रहा था, तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन जिस साधना में मैं लगा था उसी ने मेरी जिंदगी पलट दी। लोग बेवजह तंत्र मंत्र से डरते हैं, पर असल में तो ये सब बस कुछ मंत्र हैं। बस सही से उच्चारण करो और भरोसा रखो। उसका दोस्त ज्यादा जानना चाहता था तो जीवन ने कहा, मेरी साधना पूरी हो चुकी है, पर घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर पता चल गया कि मैंने वामाचार की साधना की है तो शायद सब मुझसे दूरी बना लें। वामाचार? उसके दोस्त ने हैरानी से पूछा। हाँ, जीवन बोला, वामाचारी साधना, इसमें पंचमकार होते हैं। अगर इन नियमों का सही पालन किया जाए तो तांत्रिक शक्तियां मिलती हैं। इससे तुम सब कुछ पा सकते हो, बस दृढ़ संकल्प और समय चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने तो कभी तंत्र मंत्र को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे थे कि अगर कोई रास्ता दिखता तो मैं उसे पकड़ लेता। उस दिन के बाद से मैं जीवन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मैं भी जानना चाहता था वह क्या साधना थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। करीब 1 हफ्ते बाद वह फिर आया। इस बार मैंने खुद उससे पूछ लिया, भाई, उस दिन तुम जिस साधना की बात कर रहे थे वो क्या थी? पहले तो वह टालने लगा, बोला, अरे नहीं यार, मैंने तो यूं ही कहा था। लेकिन मैं भी अड़ा रहा। मैंने उसे अपनी परेशानियां बताईं, बीमार पत्नी, दुकान की हालत, बच्चे की जिम्मेदारी। तब शायद उसे लगा कि मैं भरोसे के लायक हूं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो और तैयार हो तो आज रात मेरे घर आ जाना, मैं सब कुछ बताऊंगा। रात को मैंने दुकान बंद की और उसके घर पहुंच गया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गया। साफ सुथरी फ्लोरिंग, बड़ा सा टीवी, आरामदायक फर्नीचर, सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि जैसे किसी फिल्म का सेट हो। उसका परिवार हंसता बोलता दिखा। एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। मैंने आंखें बंद की और कल्पना की, काश मेरा भी परिवार ऐसा होता। थोड़ी देर बाद जीवन मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने एक और नाम लिया, रतन। वो असली तांत्रिक है, जीवन ने कहा, और उसी की वजह से मेरी साधना पूरी हो सकी। तंत्र 2 तरह से सीखा जा सकता है, वह बोला, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग सात्विक होता है, लेकिन बहुत कठिन है। उसके लिए तुम्हें पापों से मुक्त होना पड़ता है। कोई छल कपट द्वेष नहीं। आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, कई साल लग जाते हैं। और वाम मार्ग? मैंने पूछा। वो जल्दी फल देता है, जीवन बोला। तुरंत शक्तियां हासिल हो सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा रहस्यमय है, डरावना भी लगता है कुछ लोगों को। उसकी बातें मेरे सिर से ऊपर जा रही थीं, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता रहा। उसने कहा, अगर तुम्हें जल्दी कुछ हासिल करना है तो तुम्हें वाम मार्ग अपनाना होगा। तो करना क्या होता है इसमें? मैंने सीधा सवाल किया। ये सब मैं नहीं, रतन बाबा ही बता सकते हैं, वह बोला। अगर अभी फुर्सत है तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। मैं एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। हम दोनों उसी वक्त निकले। रात गहराने लगी थी और हम उस बस्ती की ओर बढ़ रहे थे जहां रतन रहता था। एक बदबूदार तंग गलियों वाली जगह, जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जहां वो रहता था वहां चारों तरफ गंदगी फैली थी। एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी, जिसे देखकर ही अजीब सा एहसास होता था। मैं रास्ते भर चुपचाप चलता रहा, लेकिन दिल के अंदर कुछ घबराहट सी थी।
जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि रतन अपनी किसी पूजा जैसी चीज की तैयारी कर रहा था। मुझे और जीवन को अचानक सामने देखकर वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, तुम लोग यहां इस वक्त? सब ठीक है? जीवन ने मेरी तरफ देखा और फिर रतन से बोला, इसका मामला थोड़ा भारी है, सोचा तुम्हारे पास लाएं। फिर उसने मेरी पूरी बात उसे बता दी। रतन थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सुनने में तो बड़ी फिल्मी सी कहानी लगती है, लेकिन सच मानो ये सब करना इतना आसान नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई परेशान है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं कि तंत्र या साधना जैसी चीजों से जूझ पाए। तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो बस राहत चाहता है बिना कीमत चुकाए। मैंने धीरे से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी परेशानियां खत्म हों, लेकिन शायद रास्ता पता नहीं होता। अगर आप मेरा साथ दें तो शायद मैं भी उस रास्ते पर चल सकूं। मैंने रतन को अपने घर की हालत, परिवार की तकलीफें, सब कुछ बता दिया। वो भी सुनकर थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो गया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह तैयार करना होगा। उसके बाद जीवन चुपचाप वहां से चला गया। रतन मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए बोला, देखो सुदेश, तंत्र की राह आसान नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारी नैतिकता या परवरिश के खिलाफ हो सकता है। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने पूछा, जैसे क्या? तंत्र की 2 राहें होती हैं, रतन बोला, दक्षिण और वाम। तुम्हारे हालात देखकर लगता है तुम्हें वाम मार्ग चुनना चाहिए। यह ज्यादा तेज लेकिन खतरनाक रास्ता है। वाम मार्ग? मैंने हैरानी से पूछा। जीवन ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वाम मार्ग में पंचमकार की साधना होती है, रतन ने समझाया। इसका मतलब है मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन। मैं थोड़ा पीछे हट गया। ये सब क्यों? क्योंकि तंत्र की दुनिया इसी से ताकत पाती है, उसने कहा। तुम्हें शराब पीनी होगी, बलि देनी होगी, मांस खाना पड़ेगा, अनाज अर्पित करना होगा और संभोग भी साधना का हिस्सा होगा। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कभी मांस मछली तक नहीं खाया था, शराब का स्वाद तक नहीं लिया था। मेरी आत्मा जैसे झिझक रही थी। रतन मेरी हालत देखकर मुस्काया। मैंने पहले ही कहा था, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं चुप था, लेकिन अपने परिवार की तकलीफें सोचते ही आंखें भीगने लगीं। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। आप जो कहें मैं करूंगा, बस मुझे ये रास्ता दिखाइए। रतन ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज घर जाओ, जरूरी सामान लेकर कल मिलना। अगले दिन उसने मुझे श्मशान घाट बुलाया। नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर सोचा शायद तामसिक साधना के लिए यही जगह सही हो। मैं पूजा की कुछ चीजें लेकर वहां पहुंच गया। रात काफी सन्नाटे वाली थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ पेड़ की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं। वहां पहुंचा तो देखा रतन कच्चा मांस खा रहा था, खून से सना हुआ। आसपास बदबू और गंध ऐसी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उल्टी कर दी। रतन ने मांस नीचे रखा, पास आया और बोला, शायद तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। आप कच्चा मांस? मैं कांपती आवाज में बोला। हां, उसने कहा, मुझे इससे आनंद मिलता है, लेकिन तुम चाहो तो पकाकर खा सकते हो। बात सिर्फ मांस खाने की नहीं है, बात है अपने डर को मारने की। तुम अभी भी लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो वापस नहीं जा सकोगे। मैं चुप रहा। परिवार का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। सोचता रहा, क्या यही रास्ता है या एक और गलती? रतन ने दोबारा पूछा, तो क्या सोचा, वापस जाओगे या साधना पूरी करोगे? मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। दिल भारी हो गया, लेकिन होंठों से निकला, मैं तैयार हूं। रतन ने मेरा हाथ पकड़ा और श्मशान के एक तरफ बने घाट की ओर ले गया। वहां उसने खुद स्नान किया और मुझे भी निर्वस्त्र होकर स्नान करने को कहा। शर्म और डर से कांपते हुए मैं भी पानी में उतर गया। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो शब्द मेरे कानों में गूंजते, मेरा शरीर गर्म होने लगा। एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे भीतर कुछ बदल रहा हो। नहाने के बाद उसने अपने पूरे शरीर पर राख मल ली और मुझे भी दी। उस राख को लगाते हुए मैं सोच रहा था, क्या वाकई मैं वो सब कर पाऊंगा जो रतन ने कहा था, या यह सब
मेरे अंत की शुरुआत थी। रतन ने मुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक उसी तरह करना है जैसे वह कर रहा है, और मैं वही कर रहा था। उसने मुझे अपने सामने बैठाया और साधना शुरू की। उस दिन के बाद से मैं हर रात रतन से मिलने जाने लगा। वह रोज कुछ न कुछ पूजा करता और बीच बीच में मुझे कुछ खास मंत्र भी देता, जिन्हें मैं अपनी कॉपी में नोट करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, इन मंत्रों को बिना देखे याद करना होगा, पूरी साधना इन्हीं पर टिकी है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है रतन, मैं कोशिश करूंगा। समय बीतता गया। रतन के कहने पर मैंने अलग अलग तरह की साधनाएं शुरू कर दी थीं। वो हमेशा मेरे साथ रहता और बताता कि क्या करना है। धीरे धीरे उसने मुझे मांस और शराब का सेवन भी करवाना शुरू कर दिया। ये सब साधना का हिस्सा था, ऐसा उसका कहना था। फिर एक रात उसने कहा, अब तुम्हें खुद अकेले साधना करनी है, देवी को सिद्ध करना होगा, यही असली परीक्षा है। मैं चौंक गया। अकेले? कब से? रात 12 से सुबह 4 के बीच, लगातार 41 दिन। ये आसान नहीं है, उसने चेताया। तुम्हें डर लगेगा, कुछ चीजें महसूस होंगी जो आम नहीं होती, लेकिन अगर रुके तो सब बेकार। सच कहूं तो मैं डर गया था, लेकिन कुछ था उस साधना में जिसने मुझे खींच रखा था। इसके लिए मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए था जहां कोई दखल न दे। मैंने ऊपर वाले स्टोर रूम को चुना। वहां सालों से कबाड़ भरा पड़ा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह कमरा मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए, थोड़ा काम है, रात में कोई डिस्टर्ब न करे। वो परेशान हुई। तू क्या कर रहा है ऊपर रात रात भर? मैंने बस इतना कहा, कोई जरूरी पूजा है, समझने की कोशिश मत करो। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। फिर भी मैंने स्टोर रूम खाली करवाया और वहीं साधना शुरू कर दी। पहले 15 दिन सब कुछ सामान्य रहा। मैं अकेले बैठता, दिया जलाता और मंत्र दोहराता। लेकिन 16वें दिन कुछ बदला। कमरे में अचानक बहुत गर्मी लगने लगी, जबकि मार्च का महीना था और मौसम ठंडा। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। तभी मुझे रतन की बात याद आई, कुछ अजीब होगा, लेकिन डरो मत। मैं खुद को संभालता रहा। फिर एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा बड़बड़ा रहा हो। मैंने नजरें उठाईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों कंधों पर भारी पत्थर रख दिए हों। मेरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने साधना नहीं छोड़ी। ऐसी घटनाएं होती रहीं, कभी कोई छाया दीवार पर फिसलती, कभी हल्की आवाजें। मैं सब कुछ सहता रहा। फिर आया 40वां दिन। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आज साधना पूरी कर लूंगा। मैं रोज की तरह स्टोर रूम में गया, दरवाजा बंद किया और ध्यान में बैठ गया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कई लोग मेरे आसपास खड़े हों। मैंने आंखें खोलीं, कोई नहीं था। तभी कलश हवा में उठ गया और चक्कर लगाने लगा। मैं घबरा गया। फिर दीवारों से काली डरावनी परछाइयां बाहर निकलने लगीं। उनकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन चेहरों पर गुस्सा और नफरत की झलक थी। हर बार जब वे पास आती, एक विस्फोट जैसी तेज आवाज मेरे कानों में गूंजती। मुझे लगा कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सांसें टूटने लगीं। वो परछाइयां मेरे करीब आने लगीं। मुझे घुटन होने लगी। मैंने वहां से भागने का फैसला किया। दरवाजा खोला और जैसे था वैसे ही भाग गया। नीचे आकर मैं हांफता रहा, जैसे किसी ने मेरी पूरी ऊर्जा निचोड़ ली हो। मैंने उसी वक्त समझ लिया, मैंने गलती की है। साधना को बीच में छोड़ना नहीं था। उसी दिन से मेरा पीछा शुरू हुआ। अब मुझे एक औरत दिखने लगी है, चेहरा बेहद डरावना, आंखों में गुस्से की आग। वो कभी भी कहीं भी दिख जाती है, भीड़ में, अकेले में, बंद कमरे में, सपनों में। मैं डरने लगा हूं, सो नहीं पाता। रतन ने पहले ही कहा था, बीच में छोड़ा तो वो शक्तियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अब लगता है वही मेरे पीछे हैं। इतना कहकर सुरेश रोने लगा। चेतन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान जब कोई संकट भेजते हैं तो उसका हल भी होता है। सुरेश ने डबडबाई आंखों से कहा, मैं नहीं जानता अब क्या करूं। देखो, चेतन बोला, तुम्हें यह सब करने से पहले किसी अनुभवी से बात करनी चाहिए थी। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असल में बहुत भारी होती हैं। मेरे गुरुजी शायद मदद कर सकें। सुरेश ने पूछा, क्या वो यहीं हैं? नहीं, चेतन बोला,
वो अभी गोरखनाथ गए हुए हैं, कल तक लौट आएंगे। तब तक तुम यहीं इसी कोठरी में रहो, बाहर मत निकलना। इसे 21 किलो से बंद किया गया है, कोई भी अदृश्य शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। सुदेश वहीं रुक गया। चेतन की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने खुद को समझाया, शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और उसी जगह पर पूरे दिन रुक गया। गुरुजी के आने का इंतजार करता रहा। शाम होते होते चेतन के गुरुजी आ पहुंचे। उन्होंने दूर से ही सुदेश को देखा और तुरंत समझ गए कि वह किसी बड़ी मुश्किल में है। चेतन ने बिना देर किए सारी बात गुरुजी को बता दी। सुदेश की तकलीफें, वह औरत, जलता हुआ हाथ और लगातार डर का साया। गुरुजी ने सुदेश के कंधे पर हाथ रखा और गहरी आवाज में बोले, बेटा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम समझ नहीं पाए कि जिन शक्तियों से खेल रहे थे वे कोई सामान्य ताकतें नहीं हैं। ये 10 महाविद्याओं की देवियाओं हैं। इन्हें प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। रतन ने तुम्हें बताया नहीं था कि ऐसी सिद्धियों के लिए मन और शरीर दोनों का मजबूत होना जरूरी है। सुदेश की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वे अनाथ हो जाएंगे। आदेश ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। अगर मैं भी टूट गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मैं नहीं जानता वह काली औरत कौन है जो हर रात मुझे डराती है। देखिए, उसने मेरा हाथ भी जला दिया है। मुझे लगता है वह मुझे मार देगी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, हां, वह देवी की दासियों में से एक है। तुमने देवियों को नाराज कर दिया है, और उससे पहले उनकी दासी को भी। सोचो, अगर दासी इतनी क्रोधित है तो देवी कितनी भयावह होंगी। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं, उन दासियों से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूं, लेकिन देवी का उग्र रूप नवरात्र तक तुम्हें सताता रहेगा। तुमने जो किया है उसका असर जीवन भर रहेगा। सुदेश एकदम टूट गया। आंखों में आंसू लिए बोला, गुरुजी, ऐसा मत कहिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी जान बचा लीजिए। मेरा परिवार मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वे लोग सुरक्षित रहें। गुरुजी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हर साल जब नवरात्रि आएगी तब तुम्हें सतर्क रहना होगा। उन 9 दिनों तक तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि तब वे दासियां फिर लौटेंगी। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपनी याददाश्त खो दी थी, वैसी ही घटनाएं दोबारा हो सकती हैं, या उससे भी भयावह। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक रुद्राक्ष दूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, हर 6 महीने में इसमें 7 जगहों की खास घासों की धुनी देनी होगी ताकि इसका असर बना रहे। सुदेश ने श्रद्धा से सिर झुकाया। आप बस मुझे बताइए करना क्या है। गुरुजी बोले, 4 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। उससे पहले हमें दासियों को शांत करना होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, और फिर तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी होगी। साथ ही भगवान के सामने अपने पापों का पश्चाताप भी करना होगा। सुदेश ने झुककर कहा, मैं सब कुछ करूंगा गुरुजी, जैसा आप कहेंगे। नवरात्रि शुरू होते ही सुदेश, चेतन और गुरुजी उसी छोटी सी कोठरी में ठहर गए। हर रात वे खुले आसमान के नीचे बैठकर मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा करते रहे ताकि दासियों का प्रकोप कम हो। आखिरी रात गुरुजी ने सुदेश को 9 नारियल दिए। इन नारियलों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन में गाड़ दो। ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रतीक नहीं, एक शक्ति है। इन्हें पूरा आदर देना होगा। रात काली चादर की तरह फैली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर जंगल से किसी जानवर की चीख सुनाई दे रही थी। सुदेश घबराए हाथों से एक एक नारियल गाड़ता गया। जब सब दफन हो गए, वह वापस कोठरी में आया और गुरुजी के साथ अंतिम पूजा में बैठ गया। लेकिन तभी जमीन में दफन नारियल एक एक करके खुद ब खुद फूटने लगे। तेज धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। सुदेश बार बार पीछे हटता, मगर गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, शांत रहो। आखिरी नारियल के फूटते ही सभी में एक साथ आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि पेड़ों की ऊंचाई छूने लगीं। कुछ ही पलों में सब कुछ राख हो गया। हवन कुंड की आग भी अपने आप बुझ गई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब सब ठीक है बेटा, लो ये रुद्राक्ष रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना,
हर 6 महीने बाद इसे नई घासों से शुद्ध करना है। सुदेश ने कांपते हाथों से रुद्राक्ष लिया और सिर झुका दिया। गुरुजी और चेतन ने मिलकर सुदेश को कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने घर लौट सके। उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। जब वह अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी दरवाजे पर ही उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम गए कहां थे बिना बताए? वह चीख रही थी। सुदेश भी उसे देखकर रो पड़ा। उसे अपने बच्चों की शक्लें देखकर सब कुछ याद आ गया। वह डर, वह रातें, वो औरत और वह भयावह अनुभव। रिश्तेदार उसे देखकर हैरान और खुश थे, लेकिन एक इंसान था जो अब भी उससे चिढ़ा हुआ था। उसका भाई आदेश, जो आज भी कोर्ट में उसके घर के लिए लड़ाई कर रहा है। सुदेश को अब समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पश्चाताप उम्र भर करना पड़ता है। सुदेश की जिंदगी आज भले ही सामान्य दिखाई देती हो, लेकिन उसका अतीत अब भी उसके भीतर गहरे कहीं बैठा है। उसने कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, न ही उसकी आर्थिक हालत में कोई खास सुधार हुआ है, मगर अब उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि अमीरी, गरीबी या सुख दुख की तुलना में अपनों का साथ कहीं ज्यादा मायने रखता है। जब वह अपने परिवार के साथ होता है, तब सारी परेशानियां जैसे किनारे हो जाती हैं। उसने अपनी पत्नी राधा को उस अजीब और डरावनी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया था। राधा ने उसकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और तब से वह सुदेश का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी है। अब नवरात्र के समय सुदेश कभी घर से बाहर नहीं निकलता। उसे डर है कि फिर से कुछ वैसा न हो जाए। वह अपने काम पर तो जाता है, लेकिन त्योहारों के दौरान वो पूरी तरह अपने घर, अपने परिवार के साथ रहता है। वो घटना जो कभी उसके साथ हुई थी, अब भी उसके लिए एक ऐसा डरावना सपना है जिसे वह भुला नहीं पाया है। उसकी आंखों में अब भी डर की परछाइयां झलक जाती हैं जब कोई उस दौर का जिक्र करता है। घर लौटने के कुछ समय बाद जीवन उससे मिलने आया था। सुदेश ने उसे भी सब कुछ साफ साफ बता दिया। जीवन को सुनकर झटका लगा। हालांकि वह सुदेश की तरह उतनी मुसीबतों से नहीं गुजरा था, लेकिन जब उसने ये सुना कि तंत्र मंत्र जैसी बातों ने सुदेश की जिंदगी में कैसी तबाही मचाई, तो वह भी परेशान हो गया। जीवन खुद को थोड़ा दोषी मानने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बातें वह दूसरों को बताता है, वे किसी की जिंदगी को इस तरह से उलझा भी सकती हैं। वह हमेशा इन चीजों को साहस और अनुभव की कसौटी पर कसता था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि हर इंसान इन रास्तों पर चलने लायक नहीं होता। धीरे धीरे उसने सुदेश की दुकान पर आना भी बंद कर दिया। शायद वह अपने अंदर चल रही उस ग्लानि से खुद को दूर रखना चाहता था, लेकिन सुदेश अब पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया है। उसका विश्वास और उम्मीदें अब केवल ईश्वर पर टिकी हैं। उसे लगता है कि अगर दिल से भरोसा रखा जाए तो भगवान एक न एक दिन जरूर दिन बदल देंगे। उसने यह भी समझ लिया है कि शॉर्टकट्स या तंत्र मंत्र जैसे रास्ते जो शुरू में आसान लगते हैं, असल में गड्ढों से भरे होते हैं। जो रास्ता सच्चा है वह भले ही लंबा और कठिन हो, लेकिन वही सुरक्षित है। और यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं। हर इंसान जीवन की किसी न किसी उलझन में ये सोच लेता है कि कोई शॉर्टकट या चमत्कार उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे रास्ते हर किसी के बस की बात नहीं होते। कुछ लोग इनसे बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ पूरी तरह खो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि जीवन जैसा व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी की मानसिक ताकत और हालात अलग होते हैं, और अगर आपके मन में भी ऐसी किसी साधना या तांत्रिक उपाय को लेकर ख्याल आ रहा है, तो मैं आपको साफ साफ आगाह कर रहा हूं, ऐसा कुछ न करें। हम ये कहानियां इसलिए सुनाते हैं ताकि लोग सतर्क रहें, ताकि कोई और इस तरह की भयानक गलती दोबारा न दोहराए। हम न तो इन बातों की सच्चाई का दावा करते हैं, न ही प्रमाण दे सकते हैं। जो लोग इनसे गुजरे हैं वे अपनी आप बीती हमें बताते हैं और हम उसे आप तक पहुंचाते हैं। कई लोग कहेंगे, ऐसी बातें क्यों फैला रहे हो? हाँ, सवाल जायज है, लेकिन जब किसी ने कुछ झेला है और वो आकर अपनी कहानी बताता है, तो हम उसे अनसुना नहीं कर सकते। आप इन बातों पर विश्वास करें या न करें, वह पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर है। हो सकता है यह सारी साधना कभी हुई ही न हो, या शायद किसी ने इसे सिर्फ अपनी कल्पना में जिया हो।
लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि पुराने समय में हमारे आर्षि मुनि ऐसी साधनाओं का अभ्यास करते थे। किस उद्देश्य से और किस माहौल में, यह हमें नहीं पता, और यही कारण है कि हमें भी ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए।